नमस्कार सभी को। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मोदी इरा में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। एक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्थिरता थी वो हमने कहीं खो दिया है। और जो 11 सालों से हम सुन रहे थे कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, अब जब वो डंका अचानक से म्यूट हुआ है ना, तब जाके क्लियर आवाज भी सुनाई दे रही है और क्लियर पिक्चर भी दिखाई दे रही है। आप थोड़ा पीछे चल के चीजों को समझो। 1947 के बाद से इंडिया ने हमेशा फलस्तीन की राइट्स और ग्लोबल पीस को सपोर्ट किया है, लेकिन अब जब यूनाइटेड नेशन में गाजा के सीज फायर को लेके रेजोल्यूशन आ रहा है तो इंडिया वहां पे एब्सटेन कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, शांति के प्रस्ताव में हम वोट नहीं कर रहे हैं, हम एब्सटेन कर रहे हैं। जबकि यूके, फ्रांस, जर्मनी जो इजराइल के एलाइज माने जाते हैं वो तक सीज फायर को फेवर कर रहे हैं। इजराइल अब सिर्फ इंडिया का दोस्त नहीं है बल्कि मोदी जी का पर्सनल फ्रेंड बन गया है। और ये सारी चीजें हेडलाइन के रूप में आपको गोदी मीडिया में बेशर्मों की तरह चलते हुए दिखेंगी। अडानी को हाइफा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिलना और ईरान जैसे पुराने दोस्त से हमारी दूरी होना, ये सब फॉरेन पॉलिसी के नए ट्रेंड हो चुके हैं। आप सोचो, ईरान जिसने सैंक्शन के टाइम पे भी इंडिया को ऑयल दिया और वो भी रुपीज में। इतिहास में भी देख लो, कश्मीर के मुद्दे पे ईरान ने हमारी बहुत मदद की है। उससे हमारे हिस्टोरिकल, स्ट्रेटेजिकल सारे टाइप के रिलेशन अच्छे रहे। चाहबार पोर्ट ईरान में ही है जहाँ पे हमारी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया ने ईरान को सपोर्ट तक नहीं किया, एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। जबकि क्लियरली उस युद्ध में ईरान एक विक्टिम था जिसके ऊपर अटैक किया गया था। और बात वहीं तक नहीं है, जो भी हमारे नेबर्स हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सबसे हमारे रिलेशन कमजोर हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडिया पाकिस्तान टेंशन जब पीक पे थी तो सीज फायर का अनाउंसमेंट ट्रम्प साहब की ट्वीट से हो रहा है। मतलब इंडिया अब खुद अपनी वार की टर्म्स को डिसाइड नहीं कर पा रहा है। फॉरेन पॉलिसी अब इंटरनेशनल इंटरेस्ट से हटके बिजनेस इंटरेस्ट सेंट्रिक हो चुकी है। अडानी और अंबानी के डील्स हेडलाइन में हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक गेन ऑलमोस्ट जीरो है। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की सिग्निफिकेंस कम हो रही है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं। ईरान ओपनली हमसे अब डिस्टेंस कर रहा है। यूएस हम पे टैरिफ लगा रहा है। डोमेस्टिक मीडिया में भले ही ये नैरेटिव बनाया जाए कि मोदी जी इंडिया को विश्व गुरु बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी में भारत की फॉरेन पॉलिसी ब्लीड कर रही है। और क्या ये सब डिसीजन सिर्फ कुछ पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लिया जा रहा है, जिसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है? वैसे आपको क्या लगता है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो इंडिया के लिए सही है या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और पूरी कहानी को इन डेप्थ में जानने के लिए नीचे जो लिंक है आप उस पर क्लिक करो, या फिर चैनल पे पूरा वीडियो है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं।